सबड़ों की राजनीति कर रहे हैं, चूड़ी पहन ले। योगी जी को हटाने के लिए ये बिल है लेके आया गया है 27 में। ये इधर गुमराह करने की बात है। पुलिस प्रशासन बल भी इतना लगा हुआ है। जब सरकार को और कुछ नहीं दिखता पुलिस को आगे कर देती है। सहयोग भी किया है, समर्थन भी करेंगे और जब बात हमारे समाज की आएगी तो इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर कर हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। स्वर्ण समाज के लोग अब अकेले पड़ गए हैं। SC, ST, OBC भी साथ खड़े हैं। सत्ता परिवर्तन करने की ताकत यहाँ छात्र रखता है। यूजीसी आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, ST SC कास्ट का लड़का जनरल कैटेगरी की लड़की को प्रपोज करता है और वो लड़की रिजेक्ट कर देती थी, उस पे यूजीसी बिल लागू कर देता है। 50 से 60 हजार रुपए देके अपना मामला सुलझाती है। ब्राह्मणों की और छात्रों की एक ही सरकार है, वो बीजेपी सरकार है। केवल पूंजीवाद की सरकार है। सरकार को सुनना पड़ेगा और झुकना भी पड़ेगा। नमस्कार, मैं मिसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। देखिए, हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय, और यहाँ पे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर यूजीसी को लेकर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने सबसे बड़ी चीज़ जो देखी है वो ये देखी है कि इस बिल के विरोध में यहाँ पे स्वर्ण समाज के ही लोग नहीं, ओबीसी के लोग भी हमें देखने को मिले। हो सकता है मैं एक दो लोगों से बात करूं तो SC ST के भी हों जिनको ये बिल है कहीं ना कहीं एक तरफा लग रहा है। एक कहा जाए ये संविधान विरोधी भी इसको तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं वो बता रहे हैं, यहाँ के फिलहाल जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप जितने भी छात्र हैं वो इस वक्त खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, पुलिस प्रशासन बल भी है यहाँ पे, और इनकी बस यही मांग है कि इस बिल को या तो वापस ले लिया जाए या तो इसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाए। क्या लगता है ये जो धरना प्रदर्शन है, ये विरोध प्रदर्शन सर कब तक की चलने वाला है? क्या लग रहा है ये विरोध प्रदर्शन? मैम, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारी मांग सीधी सी है कि यूजीसी जो ये एक्ट आया है ये रोल बैक हो, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। मैं सबकी तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, पर मैं अपने वादा करता हूँ मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला हूँ। आप नहीं हटने वाले यहाँ पे? पुलिस प्रशासन बल भी इतना लगा हुआ है। मैम, पुलिस प्रशासन यही तो है, जब सरकार को और कुछ नहीं दिखता पुलिस को आगे कर देती है। सरकार में तो कोई भी, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो विपक्ष के, कोई भी कुछ नहीं बोलने के लिए इस मुद्दे, क्योंकि सबको अपनी सत्ता चलानी है ना। ये जो कैपिटलिज्म वाली जो सत्ता की ये भूख है ना, ये इन्हें ले डूबेगी। ये भारत का है ना इतना जातिवाद घुसा देगी, इतना भेदभाव घुसा देगी लोगों में कि है ना इससे निकलना भारी पड़ जाएगा लोगों को। स्वर्ण समाज के लोग अब अकेले पड़ गए हैं। हमारे साथ SC ST OBC भी साथ खड़े हैं, मेरे कुछ दोस्त भी है यहाँ, सब है। ये छात्र एकता तोड़ने के लिए सब किया जा रहा है। ये केवल राजनीति की रोटी सेकने के लिए काम किया, वोट बैंक की राजनीति हो रही है इसके माध्यम से। बस सारे राजनेता मिलके वोट बैंक कर रहा है। ये जितने राजनेता हैं जिनको राजनीति जो सबड़ों की राजनीति कर रहे हैं, चूड़ी पहन ले। और मैं शिवम सनातनी ऐलान करता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्रों के माध्यम से हम लोग आप लोग को चूड़ियाँ पहुँचाने का काम करेंगे। आप लोग पहन के उसे खनखनाइए। दूसरी बात, ये कानून पूरी तरीके से जो है जन्मजात फेमिनिस्ट पे आधारित है। ये कानून जन्मजात रूप से एक वर्ग को जातिवादी मान लेता है, जैसे आदिवासियों को अंग्रेज मानते थे, पैदा होते ही अपराधी मानते हैं। ये कानून पूरी तरीके से वापस होना चाहिए। छात्रों में एकता होनी चाहिए, छात्रों के बीच फूट डालने का काम नहीं करना चाहिए। राजनीति आप लोग वोट बैंक के लिए करिए, शिक्षा में एक चीज है जो अलग अलग जाके जब मैं जगह पे इंटरव्यू करती हूँ तो तमाम अलग अलग जगह पे जाके जब हम इंटरव्यू करते हैं तो तमाम लोगों से सुनते हैं कि ब्राह्मणों की और छात्रों की एक ही सरकार है, वो बीजेपी सरकार है। वही उनको समझ सकती है, वही उनको है वो पहचान सकती है। मैम, ये सरकार केवल पूंजीवाद की सरकार है, और इससे पहले भी जो सरकार है पूंजीवाद ही करना आता है। वो जाति का भेदभाव डाल के हम लोगों को बस तोड़ना चाहती है। इनका बस यही है, केवल राजनीति की रोटी सेकना ही ये कार्य कर रही है। चंद्रशेखर रावण हो मायावती इस बिल का तो समर्थन कर रहे हैं, कह रहे ये बिल सही है। इस बिल में कहीं ना कहीं कुछ चीजें, मैम मैं विधि का छात्र हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ, आप इस बिल को पढ़िए ना। इसमें खुद में ही इतने कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं ना, क्या करेंगे आप? इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया कि मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक अच्छे घर से आता हूँ, तो आप ये इम्प्लाइड कर सकती है मैं आपके घर को बुरा बना रहा हूँ, और इस बिहार पे आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल करवा सकते, कंप्लेंट कर सकती है, मेरे ऊपर इंक्वायरी भी उठवा सकती हैं।
ये कहाँ का न्याय है? सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पे, तो आप लोग क्या फिर इसीलिए तो चिल्लाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी है, इसीलिए चिल्लाना पड़ रहा है यहाँ आकर के। तमाम स्टूडेंट में कहना है चिल्लाए हम लोग, आप आए ना सुनेगी और तेजी से चिल्लाएंगे तो यही सरकार भी आएगी, इसी सड़क पे आएगी और क्या लगता है जातिवाद की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं? लगता है कि सरकार सुनेगी, ये बिल को वापस लेगी, इसमें कुछ चेंजेस करेगी? सरकार सुनेगी नहीं, सरकार को सुनना पड़ेगा और झुकना भी पड़ेगा और झुका के रहेंगे। मोदी जी हो चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, कोई भी कुछ बोलने कहते हैं ना, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। मैं जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे इसके माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि ये बात याद रखना कि सरकार ने किस नेता ने हमारे साथ क्या किया था और कौन आपके लोग आपके साथ आपके खड़े थे, यही देख करके अगली बार वोट कीजिएगा और समर्थन कीजिएगा, केवल जाति में बट करके नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि सरकार हमें जाति में बांटने का काम ना करे, क्योंकि जो एक विश्वविद्यालय होता है, जो यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे तमाम वर्ग के लोग पढ़ते हैं। अब जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, पूरे भारत के लोग यहाँ पे आकर के पढ़ते हैं और जितने भी लोग आकर के पढ़ते हैं, तो इसमें देखने को मिलता है कि भाई कोई भेदभाव वाली चीजें नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब जो सवाल है वो खड़ा हो जाता है कि भाई इतने सारे जो स्टूडेंट हैं वही अगर आपस में बढ़ जाएंगे, आपस में अगर दोस्ती नहीं करेंगे, डर जाएंगे कि जो SC ST OBC के लोग हैं, अगर वो आपस में बातचीत नहीं करेंगे, बढ़ जाएंगे, तो कैसे आगे देश चलेगा? संविधान पे ये हमला है एक तरीके से कहा जाए, इनका भी यही कहना है। अभी यहाँ पे भारी जो शासन प्रशासन है वो लगा हुआ है और ये देखिए पोस्टर है वो अभी तक लगाने की कोशिश की जा रही है। किस कदर ये जो कॉलेज का ये गेट है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये लोग के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे क्या लगता है कि सरकार वापस लेगी बिल? क्या लगता है सर? सरकार को वापस बिल लेना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्रों की आवाज है और जब जब हिंदुस्तान में छात्र खड़ा हुआ है, या तो बिल वापस होगा, नहीं तो JP आंदोलन याद कर ले, सत्ता परिवर्तन करने की ताकत यहाँ छात्र रखता है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है, अगर छात्रों को हल्के में ले रहे हैं, तो ये बिल वापस नहीं ले, उसके बाद हम दिखाएंगे कि छात्र एकता में कितनी ताकत है। छात्र एकता में बहुत ज्यादा ताकत होती है। छात्र चाहे तो सत्ता बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सरकार को ये नहीं बोलना चाहिए। अगर सत्ता बनाने का ये जो है अधिकार रखते हैं, तो बिगाड़ने का इनके पास अधिकार है। इनके हक के हिसाब से अगर बातें नहीं हो, तो कहीं ना कहीं संविधान है वो भी कहा जाए खतरे में आ सकता है, लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। और ये तमाम सारी चीजें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है कि स्वर्ण समाज का भरपूर वोट है वो बीजेपी को जाता है और आज बीजेपी वोट क्या लगता है कि बीजेपी आप लोगों को वोटर के तौर पे यूज कर रही थी? बीजेपी, मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और यहाँ देखो, अगर बात करें OBC की, तो अगर OBC ST SC पे अत्याचार कोई करता है तो उसके लिए कोई कानून है क्या? अगर कोई हम किसी उतने दूर से विश्वविद्यालय, इतने बड़े संस्थान में पढ़ने आते हैं, हम क्या जातिगत देख के किसी से अपना दोस्ती करेंगे क्या? उसके साथ बैठ के खाएंगे, उसके साथ दोस्ती करेंगे क्या? बैठ के भाई, कोई दिक्कत नहीं। सवाल है कि अगर ये इनके साथ में कोई अत्याचार कर दे SC ST OBC के लोग, तो इनके पास तो कोई और चारा नहीं है कि ये लोग कहीं पे जा पाए या फिर कहीं पे शिकायत दर्ज करवा पाए। उसको लेकर कोई कानून है क्या? इनका ये भी सवाल है और सवाल करना जाहिर सी बात है कि ये सवाल भी उठता है। आखिर इन पे आरोप लग जाएंगे, ये फंस जाएंगे, जेल जाएंगे, इन पे भी इतनी सारी शिकायतें दर्ज होंगी, इनको भी इतनी सारी जो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उसको लेकर तो बिल बना दिया गया कि SC ST पे अगर ये लोग अत्याचार करेंगे या फिर कोई बात बोल देते उनको बुरा लग जाएगा, उसको लेकर बिल आ गया। लेकिन SC ST OBC इनको अगर कुछ बोल दे, उसको लेकर बिल कहाँ है? ये भी तो सवाल खड़ा होता है। अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये अभी UGC आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय की घटना बताता हूँ। ST SC कास्ट का लड़का जनरल कैटेगरी की लड़की को प्रपोज करता है और वो लड़की रिजेक्ट कर देती थी, उस पर UGC बिल लागू कर देता है। UGC एक लागू कर देता है। इतने दिन हुए? हाँ, और वो
50 से 60 हजार रुपए देके अपना मामला सुलझाती है। तो ये क्या एक्ट है? आप इसको कहाँ देखते हैं? क्या सरकार, क्या जनरल कैटेगरी का लड़का पढ़े ना, आगे बढ़े ना, वो एक तो कॉलेज नहीं जाए, वो तो सीधा जेल जाने वाला है। हम किस आधार पे यहाँ हम बात करते हैं जातिगत की, जातिवाद की? हम जातिवाद पे नहीं, राष्ट्रवाद पे हैं। और ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर बिल वापस नहीं हुई तो छात्र एकता में इतनी ताकत है कि सरकार को सिंहासन पे भी ले जा सकती है और सरकार को जमीन पे भी ला सकती है। सोशल मीडिया पे एक और तनाव वाली बातें चल रही है कि योगी जी को हटाने के लिए ये बिल है लेके आया गया है 27 में, वो मुख्यमंत्री ना बन पाए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं एकदम पलट जाए योगी जी के फेवर में ना, इस तरीके से भी वो चीजें चल रही है। आप जैसे स्टूडेंट है वो क्या इस पे विचार रखते हैं? ये इधर गुमराह करने की बात है, ये राजनीतिक बातें नहीं है, ये मुद्दे की बात है, ये छात्र हित के लिए बात है, ये छात्रों के भविष्य के लिए बात है। इधर राजनीति की तरफ लेके जाएं, उधर योगी जी के लिए या किसी अन्य नेताओं के लिए ऐसे बोलने के लिए नहीं है, ये छात्रों के हित के लिए है। अगर कोई छात्र किसी राजनीति पे बात करता है तो उसकी भविष्य क्या है? अगर कोई राजनीतिक नेता उधर बात करता है, राजनीतिक नेता पे हम क्यों बात करें? हमारा यहाँ भविष्य अगर अंधकार में चला गया तो हम किससे जाके बात करेंगे? एक सवाल तो खड़ा होता है, अगर ये लोग पढ़ने लिखने के लिए दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, चाहे कोई यूपी से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, अगर उसको कहा जाए झूठे केस में फंसा दिया गया कि उनपे कोई SC ST वर्ग का व्यक्ति आता है, वो कह देता है कि हमारे साथ में इस तरीके से जो है वो कहा सुनी हो गई है, तो फंसा देता है, तो इनका तो भविष्य खतरे में आ जाएगा। ये तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाएंगे, इनकी कौन सुनने वाला है? साफ सी बात है। क्या कुछ लगता है सरकार बिल वापस लेगी? सहयोग भी किया है, समर्थन भी करेंगे, सहयोग भी किया है, समर्थन भी करेंगे। और जब बात हमारे समाज की आएगी, जब बात हमारे समाज के अधिकार की आएगी, तो इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर कर हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो यही विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार चारों तरफ दिखाइए धीरज ध्यान से, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको देखने के बाद आप एक बार जरूर बताइएगा कि ये जो बिल है इसको आप लोग किस नजरिए से देखते हैं। स्वर्ण समाज के लोग तो इसको धिक्कारते हैं, इस बिल को आप बिल्कुल अपने विरोधी बता रहे हैं, बिल्कुल संविधान विरोधी बता रहे हैं, जो मौलिक अधिकार है उसके विरोधी बता रहे हैं। ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए कैसे यहाँ पे अभी इन्होंने कह दिया कि यहाँ से नहीं उठने वाले। सरकार और प्रशासन ये जब तक कि जो सरकार इनकी बात नहीं सुनती है, प्रशासन बल कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन जितने भी छात्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है।